नंबर है 333, जिसमें कल जो श्री अरविंद कह रहे थे, मैं अपनी बात के समर्थन में ईशा उपनिषद का एक उदाहरण देता हूं। और इन्होंने ये उदाहरण दिया, भी किस चीज का उदाहरण, कि उपनिषदों का आधार वेद है। तो वेद जो चीज कह रहा है, दूसरे ये कह रहे हैं उपनिषद जो है वो तो ज्ञान की बात है, वेद हैं उनके अंदर ज्ञान की नहीं है, वो तो कर्म की बात है। तो फिर जनक कहां से हो गए? इस कविता का अधिकांश भाग उन समस्याओं के समाधान से भरा हुआ है जिनमें तत्व मीमांसा, आचार नीति और मनोविज्ञान के सबसे गूढ़ और चरम प्रश्न शामिल हैं। ईश उपनिषद के फिर भी इन गहरी समस्याओं पर गहन और महान घोषणाओं या प्रकाशनों की एक श्रृंखला के बाद यह उपनिषद अचानक, बिना किसी नीचे उतरने के भाव या चेतना के, अपनी शैली को किसी भी प्रकार धीमा किए बिना, जोश और शक्ति के साथ, किसी अलौकिक शक्ति के प्रति नहीं अपितु सूर्य के प्रति, अग्नि के प्रति स्तवन करता है। तो मैं आपको इसके एक्चुअल जो अपनी ईशा उपनिषद है वो भी, क्योंकि हम इसी फ्रेमवर्क में चल रहे हैं, 17वें वॉल्यूम का ही ये संचयन चल रहा है, वो और आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये श्री अरविंद क्या उदाहरण दे रहे हैं वो आपको और समझ में आ जाएगा। क्या वह सूर्य से अपनी किरणों की गर्मी देने की या रात्रि को आसमान से भगा देने की प्रार्थना करता है? क्या वह अग्नि से यज्ञ की आग को पोषित करने के लिए या अपनी प्रज्वलित जिह्वाओं पर देवताओं हेतु घृत और सोमरस ग्रहण करने के लिए अनुनय विनय करता है? क्षण मात्र के लिए भी नहीं, संकेत भर से भी नहीं, अपितु सूर्य से विनय करता है, अपने मन की दृष्टि से उस ध्यान उचटाने वाले चमकीलेपन को हटाने के लिए। कई ऐसी चमकीली चीजें हैं, आपका मन दौड़ पड़ता है और आपका ध्यान वास्तव में, जो गंभीर आप साधना या जीवन में कोई चीज कर रहे हैं, ये सामान्य जीवन की बातें नहीं चल रही। इस जीवन में कई ऐसी चीजें, अरे ये चीज कर लेनी चाहिए, ओहो कितना बड़ा उद्देश्य है, इसमें तो माँ का काम इतना जबरदस्त हो जाएगा, ऐसे चमकीले भड़कीले रूप लेके चीजें आपके सामने आती है। तो सूर्य से, जो सच्चा प्रकाश है, सत्य का प्रकाश है, सूर्य तो सत्य का द्योतक द्योतक है, तो ये चमकीलेपन को हटाने के लिए जो मानव जाति के से वस्तुओं के उच्चतम सत्य को, सत्य और रूप को छिपाती है, और सूर्य से विनय करता है, भगवान के साथ अपना पूर्ण तादात्म्य अनुभूत करने में सक्षम बनाने के लिए, और अग्नि से प्रार्थना करता है, अज्ञानता और कामना के आकर्षणों की इस कुटिल घेराबंदी को दूर करने और हमारी मानव जाति को उस उदात्त परमानंद तक उठाने के लिए जो शुद्ध हो चुकी आत्माओं के लिए आरक्षित है। जो प्योरिफाइड सोल्स हैं उनके लिए वो सब्लिमेटेड परमानंद ब्लिस, फेलिसिटी जो है वो आरक्षित है आपके लिए, बशर्ते कि आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, शुद्धिकरण, इस प्रक्रिया को स्वीकार करें। सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रयोजनों की पूर्ति ही है जिनके लिए वह सूर्य को बुलाता है। उदात्ततम नैतिक विजयों के समर्थन के लिए ही वह अग्नि से प्रार्थना करता है। यहाँ एक महान दार्शनिक मन का बर्बर बहुदेववादी अंधविश्वास में गिर जाना नहीं है। बहुदेववाद कि सूर्य से भी प्रार्थना कर रहा है, अग्नि से भी कर रहा है, इंद्र से, इनसे, तो ये क्या हुआ? ईशु उपनिषद इतनी जबरदस्त प्रोफाउंड तत्वमय बात कर रहा था और अचानक ये यहां कैसे गिर गया? ये पोंगापंथी के अंदर तो वेद जा रहा था। इसलिए ये एक बहुत सीधा सीधा प्रमाण है कि उपनिषद भी वो ही कार्य कर रहे हैं एक दूसरी भाषा में। तो उपनिषद ज्यादा प्रामाणिक है या बाद के कोई भी व्यक्ति आके कोई उनके लिए कोई स्टेटमेंट दे वो ज्यादा प्रामाणिक है? उपनिषद अपना जनक जब उसको बता रहे हैं ये ज्यादा प्रामाणिक है, कालखंड में उनके नजदीक हैं, जो कंटेंट है उनका वो ही कंटेंट है जो वेद का कंटेंट है, क्योंकि भौतिक और आदिम प्रकृति पूजा नहीं है ये, कोई भौतिक और आदिम प्रकृति पूजा नहीं है, कोई असाधारण बौद्धिक समझौता
और अस्पष्ट एकेश्वरवाद नहीं है। यहां हम आध्यात्मिक ज्ञान की एक स्थापित प्रणाली, वेद के अंदर स्थापित प्रणाली किसमें है? वेद, और एक क्रमबद्ध विश्वास के समक्ष उपस्थित हैं। क्रमबद्ध, क्रम से चला आ रहा है एक विश्वास, जो वेद के अंदर जो चीज है वो ही यहां इस चीज को री इको किया गया है, जिसमें जड़तत्व, मन और आत्मा महान दिव्य शक्तियों की सामान्य क्रिया से जुड़े हुए और सुसमन्वित हैं। जब हम यह जान लेते हैं कि किस ब्रह्मांडीय सिद्धांत के विचार के अनुसार सूर्य और अग्नि एक साथ ही भौतिक देवता और महान आध्यात्मिक सहायक हो सकते हैं, तब हमें प्रारंभिक वेदांतियों की प्रणाली के बारे में कुछ सूत्र मिलेगा। और साथ ही, जैसा कि मेरा विश्वास है, हिंदू धर्म के उस प्राचीन और शाश्वत आधार, क्या है हमारा शाश्वत आधार? वेद। आपके कोई भी दूसरे हैं, वो अपना जो मूल है वो वेद को बताते हैं। बाद के लोग आके अपनी दकियानूसी बातें करते हैं और वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वेद का अंत कर दिया इन्होंने, मार डाला उसको, इसलिए इसमें अभिव्यक्ति बेटर है, देखिए, इसलिए ये वेदांत है, इसने अंत कर दिया। अरे अंत इस सेंस में नहीं किया, उसकी परिणति है, उसका पुष्प है ये, उसका परिणाम निकल के आ रहा है मानसिक टर्म्स के ऊपर, के सच्चे अर्थ और उनके आध्यात्मिक मूल्य का कुछ संकेत मिलेगा। तो यहां तक श्री अरविंद आपको ये बता रहे हैं कि सारे का आधार वेद है। ये विचार तो क्लियर है क्या अभी तक? क्योंकि कल तो हमने बात करी थी इसकी। विवेक, कोई लाइन है ऐसी जो नहीं समझ में आ रही? हाँ रविकांत जी। हाँ, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है भैया। हाँ, पर इसका मंथन कीजिए कि इसके मायने क्या निकलते हैं। तो जितना ये आज जो इतने वाद विवाद इसके संबंध में चल रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार हैं। श्री अरविंद ही एकमात्र ये बात कह रहे हैं, यदि, क्योंकि भाई हम प्रचलन के अंदर ऐसी न तो चीजें पढ़ते, न हमारा इसके अंदर प्रवेश, और जनरल जो डिस्कशंस होते हैं या कमेंट्रीज देखते हैं गीता प्रेस की पुस्तकों के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर, उसमें सारे में तो यही विभेद वाली बात है। जो भी तत्व मीमांसा वाले लोग हैं या आज तक जो ट्रेडिशनल लोग आए हैं, उनमें से मेजोरिटी यही कह रही है नहीं नहीं, वो दूसरी चीज है, वो तो सायण ही उसको अनुष्ठानात्मक बता रहा था। जब सायण और अज्ञास उसके विषय में ये कह रहे हैं, तो दूसरे वालों की तो विचारों की उसमें पहुंच ही क्या है? वो तो उन्हीं को आधार बता के अपना एक बैकग्राउंड बना लेते हैं। विवेकानंद जी ने इसको टच नहीं किया, किसी दूसरे ने, शंकराचार्य ने इसे टच नहीं किया, तो और दूसरे से तो हम आशा कर भी क्या सकते हैं? उन्होंने इन्हीं के आधार के ऊपर अपनी मानसिकता बनाई और जो उनको कहना था कह दिया बस। हम श्रद्धा के कारण, भक्ति के कारण, और कुछ तामसिकता के कारण, कि इसने कह दिया इसलिए हम मान रहे हैं। इससे घोर तामसिकता क्या हो सकती है? इसने कहा था, बस उसको हमने बड़ा ऊंचा बिठा दिया, और ऊंचा इसलिए बिठा दिया क्योंकि हमको वो कंफर्टेबल लगता है। श्री अरविंद को हमने ऊंचा बिठा दिया, और एक्चुअल में ऊंचा बिठाया नहीं यदि हम उनकी पुस्तकों में प्रवेश करें नहीं। श्री अरविंद ये कह रहे हैं, अरे श्री अरविंद तो कह रहे हैं वो तो अच्छी बात है, तूने समझा या नहीं समझा? पढ़ो तो सही उनकी पुस्तकों को। हम तो श्री अरविंद के अनन्य अनुयायी हैं, पर जीवन तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो जैसे हमारे साथ समस्या है, वैसे दूसरों के साथ भी है, कोई दूसरे अलग से थोड़ी आ गए, और ग्रह से थोड़ी हैं, ऐसे ही वो हैं। दीपक जी, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात? देविका जी जी, अंतिम वाक्य में मेन कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। जब हम यह जान जाते हैं कि किस ब्रह्मांडीय सिद्धांत के विचार के अनुसार सूर्य और अग्नि एक साथ ही भौतिक देवता, और आगे का है तो भौतिक देवता और ये तो हम चर्चा करके गए थे कि वेद ने जितने भी ये रूपक उठाए, वो सारे के सारे प्रकृति से उठा लिए, और उसको सीधे ही ब्रह्मांडीय विचार, ब्रह्मांड के अंदर आपके तारागण हैं, जिसके अंदर 5 तत्व हैं, नदी है, पहाड़ है, जीव है, जंतु हैं, जिसके अंदर आप कुतिया को आपने इंट्यूशन की संज्ञा दे दी। तो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके अंदर जो जो चीजें समाहित हैं, ये तो हम चर्चा करके गए हैं
कि ये बहुत डीप से डीप आपकी साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स हैं। 13वां चैप्टर वही तो था वेद का, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अध्यात्म परक आधार वेद के, यही हमने खूब लंबी चर्चा करी थी। तो यदि हम ये कहें कि ईश उपनिषद वगैरह आपकी प्रोफाउंड जो तत्व में बातें करते हैं, तो ये तो वेद कौन सी तत्व में बात नहीं कर रहा। तो ये तो अग्नि और और जो सूर्य हैं ये भौतिक देवता भी हैं और महान आध्यात्मिक सहायक हो सकते हैं। तब हमें प्रारंभिक वेदांतियों की प्रणाली के बारे में कुछ सूत्र मिलेगा। और साथ ही जैसा कि मेरा विश्वास है, हिंदू धर्म के मतलब आधार क्या है हमारा वेद, उसके सच्चे अर्थ और उनके आध्यात्मिक मूल्य का कुछ संकेत मिलेगा। अगर हम वेद को स्वीकार नहीं करें और उपनिषदों में और वेदांत में इनमें प्रवेश करने की अनधिकृत तरीके से प्रयास करें, तो हम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। हम इसको ज्ञान कांड मानते हैं कि ये तो बड़ी जबरदस्त ज्ञान की बातें कर रहा है, और वेद है वो तो खाली कर्मकांड की, ये तो देखो ये प्रकृति पूजा कर रहा है। तो हम जनक को मान नहीं रहे, पुत्र को मान रहे हैं, तो पुत्र आया कहां से? जनक से ही तो आया। ठीक है ये सेंटेंस? भैया एक चीज पूछना था, हाँ। उपनिषद और पुराण में वेदांतिक ग्रंथ किसको माना जाता है, उपनिषद को कि पुराण को? पुराण तो दूसरी वेद चीजें से हैं। उत्पन्न हुए उपनिषद? वेद से तो सभी उत्पन्न है, यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वेद सम्मत न हो। यहाँ तो तंत्र भी है वो तो वेद से ही आया वेदांतिक है। ग्रंथ में कौन कौन सा आता है? कौन सा? वेदांतिक ग्रंथ किसको कहते हैं, उपनिषद को कि पुराण को कि सभी को? वेद के बाद आए हुए सभी पुराणों को नहीं। आध्यात्मिक ग्रंथ? पुराणों का कार्य अलग है। पुराण आपकी अच्छा बाह्य प्रकृति को लेते हैं और उसको अपने तरीके से जोड़ते हैं। तो अच्छा। सारे जितने भी पुराण हैं, यूं तो उसका जो अभिव्यक्ति है वो वेद से भी ज्यादा जबरदस्त है। वेद जिस चीज पुराण को, में भी 3 तत्वों का है, जैसे अग्नि पुराण, सूर्य पुराण, शिव पुराण, इस सब में भी तो यही तत्व सबका वर्णन है। हाँ, पर ये जब श्री अरविंद का हम पढ़ेंगे और हम्म। तब उसके माध्यम से ये देखेंगे कि वो ये आएगा इसके अंदर 20वें वॉल्यूम में, जब अच्छा भारतीय संस्कृति के विषय में जब श्री अरविंद बात करेंगे, और उसमें आएगा एक सेक्शन भारतीय ठीक। साहित्य। उसमें ठीक जब है। ये वर्णन आएगा हम उसके अंदर हम्म, और गहराई से जाएंगे। ठीक है भैया। और ये आप इस परिप्रेक्ष्य से कि भारतीय संस्कृति में ये हो क्या रहा है और दूसरी संस्कृति इसकी कल्पना क्यों नहीं कर पाई। और विशेष बात यह है कि ये जो भी रहे हों, यदि श्री अरविंद का चश्मा हमारे पास न हो, हम इसको देख नहीं सकते। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने जो भी कमेंट्रीज करी या कुछ भी करी, श्री अरविंद जहां हाथ रखते थे हैं ऐसा लगता रहे पहली बार सूर्य का प्रकाश हुआ है। और एक बार यदि आपको इसमें रस आ जाएगा, आप इसको पूरे को छोड़ेंगे नहीं, आप तो और गहन से गहन प्रवेश करने लगेंगे इसके अंदर। अब मैं आपसे ये शेयर करता हूं ईशा उपनिषद, और पहले से ही इसके खाली जो ये श्लोक हैं इसका अंग्रेजी अनुवाद, इसकी कमेंट्री भी जो बीच में फुटनोट्स हैं उसमें कोई विशेष मैं नहीं जाऊंगा। तो पहला ये बड़ा फेमस है, ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य स्विद धनम। ऑल दिस इज फॉर हैबिटेशन। ये जो भी कुछ है बाय द लॉर्ड, जो प्रभु है, ईश्वर है, ईश, ईश, इसलिए ईश उपनिषद, उस लॉर्ड, वो जो ईश है, उसके हैबिटेशन के लिए, उसके निवास के लिए है। इसके अंदर आपको कोई जो सेंटेंस नहीं समझ में आए तुरंत पूछ लेना, क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। और अभी जितना पूछ लेंगे बाद में धीरे 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 आपकी चेतना के अंदर वो और अंदर जाता जाएगा। अभी तो आपको पता भी नहीं लगेगा। बाद में जब आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आप ये कहेंगे अरे ये तो बड़ी जबरदस्त बात थी। पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे आपको लगेगा ये तो बात ही बड़ी अलग थी। तो जो कुछ भी आपको यत किंच, जो कुछ भी है यत किंच, वो किसके लिए है?
ईश के वास के लिए, ईशा वास्यम इदम सर्वम, ऑल दिस इज फॉर हैबिटेशन बाय द लॉर्ड व्हाटसोएवर, यहां इन्होंने स्ट्रेस दिया जो कुछ भी, इज इंडिविजुअल यूनिवर्स ऑफ मूवमेंट इन द यूनिवर्सल मोशन, whatsoever is individual universe of movement in the universal motion, by that renounce thou shall enjoy. तो जगत्याम जगत, ये जो इंडिविजुअल यूनिवर्स ऑफ मूवमेंट इन द यूनिवर्सल मोशन, सार्वभौम जो क्रिया हो रही है, यूनिवर्सल मोशन जो हो रहा है, उसके अंदर इंडिविजुअल यूनिवर्स ऑफ मूवमेंट, गति करने का जो इंडिविजुअल यूनिवर्स है आपका, चेतनाओं के अलग अलग स्तर हैं, कितने कितने तरीके की मैनिफेस्टेशन है, जो भी कुछ है, पशु की एक अपनी इंडिविजुअल यूनिवर्स ऑफ मूवमेंट है, मनुष्य का, एक पूरी जाति का अपना एक इंडिविजुअल यूनिवर्स ऑफ मूवमेंट है, इसके अंदर भी हर व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल यूनिवर्स ऑफ मूवमेंट है। इस सारे का जितना भी मूवमेंट है, जो कुछ भी आप कल्पना करते हैं, जिन भी लोगों की बात करते हैं, जो कुछ भी आज तक हमारे संपर्क में आए हैं, चाहे समाधि अवस्था में आए हों, सच्चिदानंद की बात करते हों या ओवर माइंड की करते हों, इल्यूमिन माइंड, किन्हीं भी स्तरों की, वाइटल, फिजिकल, आप निचले स्तरों की, पाताल की, ये सारे के सारे जो मूवमेंट के क्षेत्र हैं, ये सब खाली ईश के हैबिटेशन के लिए हैं, भगवान के निवास के लिए हैं। तो ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच, जो कुछ भी है, बाय दैट रिनाउंस्ड thou shouldst enjoy, जब इसको आप रिनाउंस कर देते हो, किसको? इंडिविजुअल यूनिवर्स ऑफ मूवमेंट, जब आप इसको रिनाउंस कर देते हो, त्याग देते हो, तेन तक्तेन भुंजी था, thou shouldst enjoy, तो आप एंजॉय कर सकते हो, तो आप इसका सुख ले सकते हो। लस्ट नॉट आफ्टर एनी मैन्स पोजेशंस, इसलिए मनुष्य के कोई भी पोजेशंस हैं, उनके पीछे लालायित मत रहो। अब ये आपको कोई इसके अंदर पलायन की बात नहीं कर रहे, मतलब आपके भाई गीता शुरू इसी से कर रही है, निष्काम कर्म से शुरू करो, पर एक्चुअल स्वरूप क्या होगा साधना के अंदर? मेरी साधना हो जाए, ये भी लस्ट है, मैंस पोजेशन तो है। ये चीज अलग है कि मां मेरे को उपयोग में ले और मां मेरा भोग लगाए, वो रस ले मेरे माध्यम से, जो हो सो हो, तब फिर बाद में आप जो जिस फॉर्मूले से चलोगे वो हाईएस्ट फॉर्मूला होगा। तब इसके अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं सिंथेसिस में, नो क्रिस्टलाइजेशन इन दिस और दैट इंफीरियर फॉर्मूला। आप जिस सूत्र से भगवान की ओर लिए चले जाओगे वो कोई निम्नतर सूत्र नहीं होगा, कोई अष्टांग योग का सूत्र या इसका सूत्र उसका सूत्र, ध्यान चिंतन मनन ये कुछ नहीं होगा। आपको फुर्सत ही नहीं होगी ध्यान के लिए बैठने की। अभी आप ध्यान के लिए बैठना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपको कुछ चाहिए। बाद में आपको जब कुछ चाहिए ही नहीं, आप स्वतः उसके अंदर बैठा, भाई आपका पोइज ही वही है ध्यान का। प्रोफाउंड से प्रोफाउंड ध्यानस्थ व्यक्ति भी उतना गहरा नहीं जा सकता जितना प्रैक्टिकली आप जाएंगे। आप बिजनेस डीलिंग कर रहे होंगे माँ के लिए, ऐसी डीलिंग्स कर रहे होंगे जो शातिर से शातिर व्यक्ति नहीं कर सकता, और आप बहुत जबरदस्त ध्यान की स्थिति में हैं, और ये व्यक्ति कोई सामान्य अच्छे से अच्छा कोई महात्मा है, वो नहीं जान सकता कि आप कहाँ हो। माँ की स्थिति कौन जाने, क्या समझ सकते हैं? श्री अरविंद वहां क्या कर रहे थे कौन समझ सकता था? ये तो जिसके आंख हो वो समझे। इसका फुटनोट ये है, देयर आर 3 पॉसिबल सेंसेस ऑफ वास्यम, ईशा वास्यम। तो वास्यम के 3 अर्थ हो सकते हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं। टू बी क्लोथ्ड, कपड़े पहनाए जाना, टू बी वोर्न एज ए गारमेंट, कपड़ों की जैसे पहने जाना, एंड टू बी इनहेबिटेड, या उसके अंदर निवास करना। द फर्स्ट इज द ऑर्डिनरली एक्सेप्टेड मीनिंग। इसके अंदर जो पहला अर्थ है, टू बी क्लोथ्ड,
उसको किसी चीज से ढकना, कपड़े पहनाए जाना। शंकर एक्सप्लेन्स इट इन दिस सिग्निफिकेंस। शंकराचार्य ने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा, उन्होंने पहले अर्थ के रूप में इसको लिया, दैट वी मस्ट लूज द सेंस ऑफ दिस अनरियल ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स इन द सोल परसेप्शन ऑफ प्योर ब्रह्म। इसलिए उन्होंने कहा ये तो सारी मिथ्या है, ईश के कपड़े हैं ये। तो शंकर ने इसको सारे को बता दिया, दैट वी मस्ट लूज। इसका अर्थ ये किया उन्होंने, शंकर ने, कि ये जो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स है आपका बाह्य, जो विषयाश्रित, विषयों के कारण आपको ये सामने नजर आता है, इंद्रियाश्रित, विषयाश्रित जो है, अनरियल है ये। और इसके अंदर इसको त्यक्ते न भुंजी था, इसको छोड़ दो तो आपको प्योर ब्रह्म का परसेप्शन, सोल परसेप्शन, ये हो जाएगा। ये अर्थ शंकराचार्य ने इसका लगा लिया। So explained, the first line becomes a contradiction of the whole thought of the Upanishad. अगर हम इसको इस अर्थ में लें, मैं इसमें थोड़ा सा खाली इसलिए जा रहा हूं, आपको इस ईशा उपनिषद का कुछ थोड़ा टेस्ट आए, और फिर मैं इसके कॉन्ट्रास्ट में आपको लेके जाना चाहता हूं जो श्री अरविंद ने उदाहरण लिया सूर्य का और अग्नि का। ऐसी प्रोफाउंड बातें आप ब्रह्म की, जगत मिथ्या, ये बातें कर रहे हैं, अचानक आप सूर्य के अंदर आ गए, अग्नि के अंदर आ गए। अरे यार ये क्या हुआ? तो श्री अरविंद ने कहा इनके बात में, जोश में कहीं कमी नहीं है, क्योंकि इनके मन में विभेद ही नहीं है, वो तो उसको उतना ही प्रोफाउंड चीज मान रहे हैं। सो एक्सप्लेन्ड, द फर्स्ट लाइन बिकम्स ए कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द होल थॉट ऑफ द उपनिषद विच टीचेस द रिकंसिलिएशन। ये उपनिषद तो, ईशा उपनिषद जो है, ये तो बाह्य और आंतरिक जगत का समन्वय साध रहा है, उसकी शिक्षा दे रहा है। अगर आप शंकराचार्य के विचार को मान लेते हैं तो ये तो इसी उपनिषद का खंडन करना हुआ। अब बताइए, शंकराचार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, प्रकांड से प्रकांड जो बुद्धि हमारी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं शंकराचार्य। अब वो जो भी बातें करेंगे इसी दृष्टिकोण से करेंगे। श्री अरविंद यहां ये कह रहे हैं, अरे ये तो खुद का ही कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। बाय द परसेप्शन ऑफ एसेंशियल यूनिटी of the apparently incompatible opposites, God and the world, renunciation and enjoyment. ये जो उपनिषद है, ये तो इन दोनों के बीच में समन्वय साध रहा है। कैसे? सबसे पहले तो एसेंशियल यूनिटी, यत किंच, जो कुछ भी है यहां वो सब भगवान के हैबिटेशन के लिए है, इसलिए इसने एकमात्र एसेंशियल सुप्रीम जो रियलिटी है वो सब कुछ यही है, सुप्रीम ही है, इसलिए एसेंशियल यूनिटी, तदात्मता को स्वीकार कर लिया। ऑफ द अपेरेंटली इनकम्पैटिबल ऑपोजिट्स। फिर बाद में ये क्या कह रहे हैं श्री अरविंद अंग्रेजी के अंदर, व्हाटसोएवर इज इंडिविजुअल यूनिवर्स ऑफ, आवाज भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या मंथन चल रहा है। और हम ये कह के शंकराचार्य को भी कोई ऐसा नहीं है कि हम उनको उपेक्षा या निचली दृष्टि से, क्योंकि इसमें खाली हम ये कह रहे हैं हमारे समझ में आ रहा है, तो शंकराचार्य का ऐसी कोई दकियानूसी बात कर रहे थे। इसका मतलब अनुभव में ये चीज आना ये सामान्य बात नहीं है। शंकराचार्य का भी अनुभव है, सुप्रीम रियलिटी का एक फंडामेंटल अनुभव है, सामान्य अनुभव नहीं है वो। तो
ये इसका मतलब ऐसा अनुभव है कि आप किसको कहें, ब्रह्म किसको कहें। इसलिए ये क्या सब रिकॉन्सिलिएशन किस चीज के अंदर साध रहा है? बाय द परसेप्शन ऑफ एसेंशियल यूनिटी। एसेंशियल यूनिटी ईश है सबके पीछे। और फिर क्या कह रहा है ये उपनिषद? अपेरेंटली इनकम्पैटिबल ऑपोजिट्स, गॉड एंड द वर्ल्ड, जगत और ईश्वर, रिनंसिएशन एंड एंजॉयमेंट। ये यहां कह दिया, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग करके, रिनाउंस करके और एंजॉय कर रहे हो। तो अब ये तो एक बिल्कुल ऑपोजिट सी चीज हो गई। इसने रिकंसिलिएशन, समन्वय साध दिया इसके बीच में। एक्शन, कर्म और इंटरनल फ्रीडम। गीता भी यही बात कर रही है। इसलिए गीता भी 3 प्रमाणिक जो ग्रंथ है उनके अंदर से एक है, द वन एंड द मैनी, बीइंग एंड इट्स बिकमिंग्स, पैसिव डिवाइन इम्पर्सनैलिटी एंड द एक्टिव डिवाइन पर्सनैलिटी, the knowledge and the ignorance, the becoming and the non-becoming, life on earth and beyond, and the supreme immortality। ये सारी बातें यदि खोली जाएं, ये तो गीता का एक एक अध्याय बन जाता है। The image is of the world either as a garment, क्या तो पूरा जगत, ये क्या कह रहे हैं, वास्यमिदम। तो वास्यम, वास्यम का अर्थ कर रहे हैं ये पूरा अर्थ ये कह रहे हैं, वास्यम जो है उसका यदि अर्थ किया जाए तो इमेज इज ऑफ द वर्ल्ड आइदर एज ए गारमेंट, ये एक परिधान है आपका ये पूरा जगत जो है, और एज ए ड्वेलिंग प्लेस, या एक निवास स्थान है, फॉर द इन्फॉर्मिंग एंड गवर्निंग स्पिरिट। इन्फॉर्मिंग मतलब जो इसको अनुप्राणित करती है। इन्फॉर्म मतलब सूचना का मतलब नहीं है, पर आपको इन्फॉर्म कौन करता है? आपकी अंतरात्मा। अभी आप किससे संजीवित हैं? आपकी अंतरात्मा से। तो ये पूरा जगत किससे संजीवित है? इन्फॉर्मिंग। इन्फॉर्म शब्द का क्या मतलब है? आपकी जो फॉर्म है उसके अंदर कौन बैठा है, उस फॉर्म को अनुप्राणित कौन कर रहा है, चला कौन रहा है। तो गारमेंट और एज ए ड्वेलिंग प्लेस फॉर द इन्फॉर्मिंग एंड गवर्निंग स्पिरिट, जो आपकी गवर्निंग स्पिरिट है और इन्फॉर्मिंग स्पिरिट है, उसके लिए निवास स्थान है। तो ये जगत आपके शरीर के लिए नहीं, और शरीर भी अपने आप के लिए नहीं है, प्राण अपने आप के लिए नहीं है, मन अपने आप के लिए नहीं है, ये आपकी अंतरात्मा के लिए है। आपका शरीर अंतरात्मा के लिए है, आपका प्राण अंतरात्मा के लिए है, आपका मन जो है वो अंतरात्मा के लिए है। और आप सच्चा सुख तभी पा सकते हो, आप अंतरात्मा के लिए भोजन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अंतरात्मा के लिए संबंध रखिए, कोई विभेद कहीं कुछ नहीं होगा, वैमनस्य होगा ही नहीं। वहीं आप कैसा भी बहुत ऊंचे से ऊंचा भी हेतु लेके चलिए तो भी आप मुंह की खाएंगे उसके अंदर। द लेटर सिग्निफिकेंस अग्रीज बेटर विद द थॉट ऑफ द उपनिषद। तो श्री अरविंद कह रहे हैं ये बाद का जो अर्थ लगाया है, ये नहीं कह रहे कि मैंने लगाया है। यदि ये अर्थ लगाया जाए तो उपनिषद का जो मूल विचार है उसके साथ ज्यादा तारतम्य में है ये बात। ये इसी तरीके से खोलते चल रहे हैं, मेरे को इसमें इतनी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आप अपने समय से पढ़ सकते हैं, उपनिषद आपके सबके पास है ये। और कहीं नहीं समझ में आए आप उसको क्लास में चर्चा कर सकते हैं, चाहें तो सबके लाभ के लिए, और चाहें तो आप अलग से फोन कर सकते हैं। मैंने इसको नहीं देखा है क्योंकि मेरे कार्य क्षेत्र में आया नहीं, इसलिए मेरे जितना कार्य क्षेत्र के अंदर आता है मैं तो उसी के अंदर कर पाऊं तो उतना ही समय नहीं मिल पाता। डूइंग वेरीली, कुर्वन्ने वेह। वेरीली के ऊपर श्री अरविंद यहां ये कह रहे हैं, स्ट्रेस ऑफ द वर्ड एव गिव्स द फोर्स डूइंग वर्क्स इंडीड, कर्मों के ऊपर। अदरवाइज तो ये कह रहे हैं डूइंग वर्क्स इन दिस वर्ल्ड, पर वेरीली उसके ऊपर स्ट्रेस दिया है, वन शुड विश टू लिव 100 years। कर्मों से सन्यास की बात नहीं है। तो गीता ये ज्ञान कैसे दे सकती है? तो कुछ लोग कह रहे गीता कर्म सन्यास योग की बात कर रही है, नहीं कर सकती। कर्म सन्यास योग की बात कर रही है और अर्जुन को युद्ध के अंदर नियोजित कर रही है। तो आप ये देखिए कि हमारे ये जो ऐसे लोग हैं
वो भी बुद्धि के अंदर कैसे लॉजिक को क्यों नहीं काम में ले रहे? ये बड़ी विचित्र बात है। श्री अरविंद की ही टीका एकमात्र ऐसी है, लोग बड़े इससे आहत होते हैं जब हम इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? अरे यार, वो व्यक्ति कैसे कह सकता है? ये प्रश्न क्यों नहीं कर रहा? आप ये कैसे कह सकते हो गीता कर्म संन्यास योग, जबकि गीता उसको नियोजित कर रही है ऐसे कर्म के अंदर जो तो घोर से घोर कर्म है। सेनाओं की सेनाएं पूरी की पूरी उससे नष्ट करवा रहे हैं, पूरे कुल को नष्ट करवा रहे हैं उससे। पूरा जो कौरव वंश है पूरा तो खत्म करवा दिया, पूरे साम्राज्य है वहां खड़े उनको नष्ट करवा दिया। फिर कह रहे हैं आप ये ऐसी बात कैसे कह सकते हो? अरे तुम कैसे कह सकते हो? ये एक बेसिक सी बात नहीं समझ में आती। हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि श्री अरविंद ये कह रहे हैं, और यदि आप साइकोलॉजिकली इसके अंदर जाएं तो आप ये देखेंगे इसके अलावा सत्य हो ही नहीं सकता। आप ऐसे सिक्योर ग्राउंड पे हैं, और यदि ये वहम है तो इससे अच्छा वहम पालना क्यों नहीं? अगर हर जना वहम में है तो मेरे को मेरे वाला पालने दो ना। Thus it is thee and not otherwise that this action cleaves not to a man. Thus it is in thee and not otherwise than this action cleaves not to a man. एक्शन जो है वो उससे मुक्त है, cleaves not to a man. तीसरा, sunless are those worlds and enveloped in blind gloom, where to all they in their passing hence resort who are slayers of their souls. जो अपनी आत्मा, ये बहुत गहन चीज है। ये यदि आप काम करते हो, यदि अपने हृदय के अंदर इस चीज को धारण कर लेते हो, समझ जाते हो, आप कभी नहीं कर पाएंगे। Who are slayers of their souls. आत्म हनो जनः, ये रहे। आत्मा को हत्या करते हैं, जो अपनी आत्माओं की हत्या करते हैं, वो कहां जाते हैं? सनलेस आर दोज वर्ल्ड्स, असूर्या, सूर्य से रहित हैं वो जगत। अब सूर्य किस चीज का द्योतक है? एन एनवलप्ड इन ब्लाइंड ग्लूम। इसका ये संस्कृत में क्या? अंधे न तमसा वृता, अंध तमस से आवृत है वो। यहां तो हम काम ही यही कर रहे हैं, और फिर हम ये आशा करें कि हम समझ रहे हैं श्री अरविंद की वाणी, हम इसकी वाणी समझ रहे, माँ की वाणी समझ रहे। अरे माँ तो सारी बातें वेद की कर रही हैं, प्रैक्टिकल स्वरूप है उसका। सीधा सीधा ये वेद, ये जो उपनिषद क्या कह रहा है, यदि अपनी अंतरात्मा को आप मार रहे हो तो आपके लिए जो जगत इंतजार कर रहे हैं वो है सनलेस। और इसका श्री अरविंद ने विवेचन क्या किया है सनलेस का? फुटनोट के अंदर वी हैव टू रीडिंग्स, असूर्य, सनलेस एंड असूर्य। सु यू के ऊपर इन्होंने डायक्रिटिक करके बार लगाया है, और एक के ऊपर बार नहीं लगाया। जो एक्सेंचुएशन जो कर रहे हैं इसका, वो नहीं है। सु बड़ा है एक के अंदर, एक के अंदर सु जो है वो सामान्य है। असूर्य, सनलेस, जहां प्रकाश, जहां सत्य नहीं है। वर्तमान में हम ऐसे ही जगत में जी रहे हैं। वो आपका सब्जेक्टिव जगत में जी रहे हो आप, उसमें आपकी साधना भी हो जा रही है, उसमें आपके सारे काम हो जा रहे हैं, कदम नहीं उठ रहे। जब ये बातें बोलते हैं कुछ को, जैसे कल उनके थोड़ी सी पीड़ा की भी, ध्यान में बैठने से क्यों नहीं? अरे यार, तुम समझ नहीं रहे बात को, उसके विचार के ऊपर जाओ। तो असूर्य, सनलेस और असूर्य, टाइटैनिक और अनडिवाइन, राक्षसिक, मतलब दूसरा है असुर, आसुरिक चीज से, और दूसरा असूर्य, जहां सूर्य नहीं है। द थर्ड वर्स इज, ये तीसरा ही है जो हम पढ़ रहे हैं। In the thought structure of the Upanishad, the starting point for the final movement in the last 4 verses, its suggestions are there, taken up and worked out. इसके suggestions बाद में अगले जो 4 verses इससे आ रहे हैं उनमें खोल के दिए गए हैं। The prayer to the sun refers back in thought to the sunless worlds and their blind gloom. Sunless worlds,
जहां सूर्य नहीं है। और सूर्य का मतलब क्या हुआ? वर्तमान में यदि भौतिक सूर्य को हटा दिया जाए, सब क्रिएशन चली जाएगी। ऊष्मा है, तेज है, वो सब चला जाएगा। आपके यदि प्रकाश है, ज्ञान है, उसको हटा दिया जाए, आप में क्या रहेगा? आप जीवित तो रहेंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे। इंद्रियों के पीछे देखने की जो शक्ति है, कल्पना है, वो सारी को हटा दिया जाए, आप मनुष्य के शरीर में होके भी पशु हो जाएंगे। इनफैक्ट आपका जो शरीर है वो भी धीरे 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 पाशविकता की ओर चला जाएगा। आप यदि कल्पना करें तो मानवीयता ही आपके शरीर को मानवीय बनाए रखती है। यदि ये कल्पना शक्ति या मानवीय क्रियाएं आपके अंदर न रहें तो धीरे धीरे आप फिर से पशु शरीर के अंदर चले जाएंगे, मानवीय शरीर भी नहीं रहेगा। आप कल्पना कीजिए इसकी। एंड देयर ब्लाइंड ग्लूम which are recalled in the 9th and 12th verses। तो इसके बाद में 9th और 12th verses के अंदर ये हो रहा है, the sun and his rays are intimately connected in other Upanishads also with the worlds of light। इसलिए सूर्य के ऊपर जो ढक्कन है या इस जगत पे ढक्कन है, ये ढक्कन अपने वेद के अंदर भी बात आई थी, इसमें भी बात आएगी। पता नहीं मैंने आपसे ये चर्चा करी है या नहीं करी है, क्योंकि और कई जगह चर्चा करी हुई है, इसलिए कई बार ध्यान नहीं रहता। एंड देयर नेचुरल ऑपोजिट इज द डार्क एंड सनलेस, नॉट द टाइटैनिक वर्ल्ड्स। इसलिए श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि यदि और उपनिषदों की बात करो तो ये राक्षसिक जगतों की बात नहीं है उतनी जितनी की असूर्य, जहां सूर्य नहीं है और उसका क्या क्या अर्थ निकलता है। वेद के अंदर तो सूर्य का हम पढ़ के ही आए थे, रूपक पूरा का पूरा। अच्छा ठीक है, यहां तक तो ये बात चल रही है, जो इसमें हम 2-3-4 दिन देते हैं। मैं आपके लिए ये थोड़ा सा इसको खोल देता हूं। यहां तक ठीक है विवेक? ठीक है भैया, कुछ कुछ समझ में आ रही है। ये मैं इस पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं कि जैसे ही 16वें या 17वें के अंदर एक जो सूर्य और अग्नि की जिसकी बात करी जा रही है वो वर्णन आ जाएगा, तो इसकी थोड़ी सी हमको यात्रा तय करनी है। अब ये फुटनोट में पढ़ूं या नहीं पढ़ूं मेरे को नहीं पता, ये थोड़ा सा फिर से ये यात्रा लंबी हो जाएगी। अब इससे आप कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये जज कर। फुटनोट से ज्यादा क्लियर हो रहा है। अब फुटनोट से तो वो श्री अरविंद ने उसका विवेचन ही उससे किया है, और बाकी ये तो अनुवाद ही है खाली उस श्लोक का, वो तो सीधे सीधे अनुवाद है। विवेचन क्या तो हम इतने प्रोफिशिएंट हों इसके अंदर कि खुद अनुवाद करें इसका या विवेचन करें, वो तो हम में से कौन सक्षम है। ठीक है देविका जी, यहां तक आगे चलें या इसमें कोई प्रश्न है? दीपक जी कोई प्रश्न है क्या इसके अंदर? सनलेस को एक बार थोड़ा और क्लियर कीजिए। सूर्य से रहित सूर्य, जो भौतिक सूर्य क्या करता है, ये हम वेद के अंदर सूर्य वाले कॉन्टेक्स्ट में आप देखिएगा। अच्छा ठीक है भैया। भौतिक सूर्य यदि नहीं होगा तो क्या क्या उसके परिणाम होंगे, आप इस क्रिएशन की कल्पना नहीं कर सकते। भौतिक सूर्य आपको चीजों के संपर्क में लेके आता है। आपकी इंद्रियां भी जो हैं उनके पीछे यदि सूर्य न हो, कान नहीं काम करेगा। सूर्य का मतलब खाली भौतिक प्रकाश ही थोड़ी है। आपके आंखें हैं पर यदि उसके पीछे की शक्ति नहीं है वो देख नहीं पाएंगी। त्वचा है, टच नहीं कर पाएगी। तो क्रिएशन है ही नहीं। अगर यहां प्रकाश न किया जाए इस रूम में, मैं कैसे साक्षात्कार करूंगा कि मेरे सामने क्या रखा है क्या नहीं रखा है? तो आप ये कहेंगे टटोल के आप देख सकते हैं। टटोलना भी तो एक सूर्य की शक्ति है कि मेरी त्वचा से मैंने कोई चीज टटोली और उसका सेंस किया। त्वचा को भी हटा दीजिए तो क्या जी, अब तो कोई साक्षात्कार करने का तरीका ही नहीं है। तो आपका भौतिक जीवन भी संभव नहीं है बिना सूर्य के। चलो आप भौतिक सूर्य के अब पीछे थोड़ा सा जाइए। भौतिक सूर्य है पर भौतिक सूर्य तो पशु के लिए भी था। जब मनुष्य नहीं आया था तो जैसे ही मानसिक चेतना का प्रकाश, वो सूर्य आप में थोड़ा सा मनोविज्ञान, कल्पना शक्ति, जानने की शक्ति, विचार की शक्ति, सूर्य इसका भी द्योतक है। इसको हटाने की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। भौतिक सूर्य के इतने परिणाम
तो ये मैंने आपसे कहा कि यदि वो कल्पना शक्ति या मानवीय सोच समझ चिंतन ये हटा दिया जाए तो आपका जो शरीर अभी मानवीय प्रतीत होता है वो भी धीरे 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 फिर पाश्विक बन जाएगा, क्योंकि शरीर जो है वो चेतना के अनुसार होता है। ये चीज हटा दी जाए, अब आपके डीपर साइकोलॉजी और अगर गहरे जाओगे तो अब साधना में जो चीजें मैं स्वयं ही जो अनुभव कर पाता हूं वो ही इतना प्रयास करने के बाद कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इतना तो मैं ही अनुभव कर पाता हूं, तो कितने कितने और इसके हैं। पर एक बार जब आपको इसका चस्का लग जाता है, स्वाद लग जाता है, तब ये फिर बाद में ये जो बात यहां आ रही है, हु आर स्लेयर्स ऑफ देयर सोल्स, आपको समझ में आ जाता है कुछ नहीं, किसी भी कीमत के ऊपर अपनी आत्मा को आप हंत नहीं कर सकते, उसकी हत्या नहीं कर सकते। कोई भी कंसिडरेशन आपकी आत्मा की हत्या को लेजिटिमेट नहीं ठहराती, कर ही नहीं सकते, कभी सुख नहीं पा सकते आप उसके अंदर। ठीक है शब्या जी, ये सनलेस वाली बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? आप इसके ऊपर चिंतन करना कि क्या होगा अगर ये नहीं हो तो। आप किसी चीज को सामने देख ही नहीं सकते, क्रिएशन ही नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? हाँ समझ रहे हैं। आप थोड़ा सा इसका मंथन कीजिएगा। तो वैसे ही सत्य का यदि साक्षात्कार नहीं हो, ये जीवन का मतलब क्या है? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? हमको साइकोलॉजी भी मिली है, सारी चीजें मिली है, सत्य का साक्षात्कार हो कैसे? प्रश्न तो ये होना चाहिए। फिर हम किस जगत में जी रहे हैं? लोग वहम वहम के अंदर आते हैं, वहम वहम में मर जाते हैं। ये एक ज्यादा चिंता की बात है, ये ज्यादा गंभीर बात है कि सन के अंदर प्रवेश कैसे करें। वेद का सारा प्रयास यही है, असतो मां सद्गमय। ये ही सारी यात्रा है, ये सारी चर्चा एकमात्र इसके लिए है कि हमारी आत्माएं बचाई जाएं, बस। और कोई दूसरा कंसिडरेशन यदि आपकी ऑफरिंग के बीच में आता है, माँ को अपने आप को आप दे सकें, उसके बीच में यदि कोई भी चीज आती है, वो आपको ले जाएगा इन सनलेस वर्ल्ड्स के अंदर, सूर्य रहित जगतों में ले जाएगा। यदि आपकी भेंट के बीच में परिवार आता है, आपका कुशल क्षेम आता है, उसमें मैं और आपकी बात नहीं है। समझदार व्यक्ति वो है जो समझ जाता है और जीवन में ऐसे काम करता नहीं, उसके लिए प्रैक्टिकल बात है, नैतिक नहीं है। झूठ नहीं बोलूंगा, नैतिक चीज नहीं है, वो जानता है इसके प्रैक्टिकल जो है दुष्परिणाम है, नहीं करूंगा ये काम तो मैं तकलीफ पाता हूं। हरिश्चंद्र है वो दूसरी चीज, वो उस लिमिट तक जाने के लिए तैयार है, बजाय इसके कि होठ से एक असत्य निकले। वो एक असत्य भी निकलता, उसको पता है कि इससे तो मैं सूर्य के जगतों के अंदर जाऊंगा, इससे क्या चला जाएगा? बेटा चला जाएगा, पत्नी चली जाएगी, राज्य चला जाएगा, क्या चला जाएगा? मैं स्वयं, जीवन चला जाएगा। फिर भी मैं सूर्य के जगत में हूं। और वहीं यदि मैं थोड़ा सा इससे डोलता हूं, अब ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज है, बाहरी चीज थोड़ी है, ये तो मनोवैज्ञानिक शिफ्ट है। और इसी के लिए ये शिफ्ट कैसे हो, प्रैक्टिकल काम मैंने आपको बताया कि आप आधा घंटे या 1 घंटे आप इसमें देना शुरू कीजिए, आप इसके परिणाम देख पाएंगे। ये बड़ी विचित्र बात लगती है, पर है जो है सो। आगे चल सकते हैं क्या रविकांत जी? या नहीं समझ में आ रहा? मेरे को कोई जल्दी नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर मेरे को कहीं कोई जल्दी नहीं है। आपके जो प्रश्न हो, क्योंकि हम तो यहाँ आनंद लेने के लिए बैठे हैं, इसको पूरा करने के लिए नहीं बैठे। इसको पूरा कर लें और 4 साल तकलीफ पाएं, उसकी बजाय रोज आनंद का हो। हम तो आनंद के लिए बैठे हैं, जितना हो उतना हो। हाँ। हम ऊपर मत जाना, ऊपर मत जाना। हाँ जी रविकांत जी। हाँ ठीक है साहब, ठीक है। हाँ दीपक जी क्या बोल रहे हैं आप? ये अच्छा है भैया, ये फंडामेंटल चीज है। इससे ज्यादा हम लोग जो विवेचन पढ़ रहे हैं साहित्य संचयन में, वो ज्यादा जो है कठिन लग रहा है। ये तो ज्यादा सहज लग रहा है, इसे पढ़ा जाना चाहिए। हम लोग का मौलिक चीज तैयार हो रहा है। हाँ, जो भी चर्चा परिचर्चा आज जो है, हम ऐसी चर्चाओं में खैर पहली बात तो प्रवेश ही नहीं करते, क्योंकि हमारा आधार नहीं है। दूसरे ये जो वाद विवाद या इतनी हम सुनते हैं उनको, क्योंकि हमारा प्रवेश नहीं है, इसलिए यूं ही स्वीकार कर लेते हैं, उसके प्रति श्रद्धा है। शंकराचार्य जी ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, अरे उन्होंने क्या कहा ये तो तुमको पता ही नहीं।
उन्होंने एक बिल्कुल सही बात कही है, पर उसको रखें कहां? सारी चीजें सही हैं, पर हल्दी की जगह हल्दी काम आएगी, चीनी की जगह चीनी काम आएगी। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इसकी जगह चीनी की जगह हल्दी डाल दो, हल्दी की जगह नमक डाल दो। सारी चीजें सही हैं। न हम किसी का खंडन कर रहे हैं, न किसी का मंडन कर रहे हैं। जो चीज है वो आप अपने स्वयं के अनुभव में उतार लाइए। जब आप इन चीजों में प्रवेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जगत में जो और चर्चाएं भी हो रही हैं, जो अभी आपका कान उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, आप ये कहेंगे अरे यार मैं तो पहले सोचता ही नहीं था, यहां तो मैं गया ही नहीं। फिर चर्चाएं होगी, उसके अंदर आप भी एक अपना इनपुट भी देंगे, ना ये बात नहीं है। तो अगला कहेगा आप कैसे कह सकते हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं ये बात, इसलिए कह सकते हैं। तो इसी जगत में थोड़ी रहोगे फिर आप, आपका तो जगत चेंज हो जाएगा। अब ये चौथे पे आ जाते हैं अपन, वन अनमूविंग दैट इज स्विफ्टर देन माइंड। मन और माइंड को भी कैपिटल किया है। गति की जहां तक बात होती है, आप पहले तो धीरे धीरे गति करते हैं, पांव से चलते हैं, दौड़ते हैं, फिर आपने कोई गाड़ी या कोई मोटर पावर आपको काम में लेके, और वो मोटर पावर कितनी तेज है उससे आप गति करते हैं। उससे आपकी संभावनाएं, जो पहले सोच नहीं सकते थे कि हम यहाँ की यात्राएं करें, आपके मन तक में नहीं आती थी, वो बाद में जब आपको जो भी मोटर पावर, जो भी अगर उड़ने की है, तो फिर तो आपके लिए कहीं जाके शाम को वापस आ जाना बड़ा आसान है। जो आपके पहले कल्पना में चीजें नहीं थी, वो अब आपके लिए रोज का रूटीन बन जाता है। आज रैली जो है, मोदी जी कितने कितने देशों के अंदर एक साथ, आज सुबह यहाँ थे, कल दोपहर का नाश्ता या जो भोजन यहाँ करेंगे, शाम का यहाँ करेंगे, और इवनिंग के अंदर आके यहाँ इंडिया के अंदर यहाँ रहेंगे। ये बिना टेक्नोलॉजी संभव थोड़ी था। इससे भी जल्दी आपके पास दूरभाष का साधन आ गया, आप फोन उठाते हो, उसके अंदर आपको फ्लाइट में भी बैठने की आवश्यकता नहीं है। उससे तेज फिर बाद के अंदर जो आप ट्रेवलिंग की बात करते हो, प्रकाश वर्ष, प्रकाश उससे तेज चलता है। उससे तेज भी मन चलता है, क्योंकि प्रकाश जहां जब तक पहुंचे, मन तो तुरंत पहुंच जाता है, मन की गति है। प्रकाश पहुंचा नहीं, मन उससे पहले पहुंच जाएगा, पर मन को भी पहुंचने में समय लगता है। अंतरात्मा तो ऑलरेडी वही है, मन तो वहां पहुंचेगा। अंतरात्मा ने तो सारी चीज को अंतर्व्याप्त किया हुआ है। तो वन अनमूविंग, जो हिलता नहीं है, उसको जाने की क्या, ऑलरेडी उसने व्याप्त किया हुआ है, इसलिए उसको चलने की क्या जरूरत है। वो स्विफ्टर देन माइंड, माइंड से ज्यादा तेज है वो। इसलिए यदि आप लोअर कोई भी तरीके से चलते हैं, भी योग सारा का सारा और क्या है, आप इन्हीं लोअर चीजों से काम में ले रहे हैं। और यदि आप विल से शुरू करते हैं, तो आप अपनी अंतरात्मा से शुरू कर रहे हैं। अब कौन सी पद्धति ज्यादा पोटेंट है, कौन सी ज्यादा प्रभावी और शक्तिशाली है, देख लो। बहुत तेज है मन की गति, पर अंतरात्मा की तो कोई गति, वो तो ऑलरेडी है वहां। दैट द गॉड्स रीच नॉट। देवता वो नहीं, वहां तक नहीं पहुंचते। देवता कैसे जाएंगे वहां तक? फॉर इट, आप उसको ब्रह्म कह सकते हो, सुप्रीम रियलिटी कह सकते हो, आपकी सोल कह सकते हो। प्रोग्रेस इज एवर इन फ्रंट, क्योंकि वो तो हमेशा आगे से आगे। देवता या कोई भी ऊंचे से ऊंची चीज उसको क्या पा सकती है? आपके ऊंचे से ऊंचा सच्चिदानंद भी है, क्या पा सकता है? गर्ग संगीता के अंदर भी ये है। उन्होंने कहा उनसे मिलके आएंगे विष्णु से, तो ब्रह्मा जी जो इस यहाँ के ब्रह्मा जी हैं वो गए, कहा कि बोलिए। द्वारपाल ने पूछा जी कहाँ जा रहे हो? क्या बोलिए ब्रह्मा आए हैं। अरे कहाँ का ब्रह्मा आया है भैया, ये तो बता। कि कहाँ का मतलब ब्रह्मा हूं मैं। उसको बेचारे को समझ में नहीं आया क्या क्या प्रश्न कर रहा। तो फिर उसने दिखाया लाइन, बड़ी लाइन लग रही थी कि ये सारे ब्रह्मा ही खड़े हैं, तू कौन से वाले का है। तब फिर धीरे धीरे परिचय करवाया कि हाँ ये थोड़ी समझदारी की बात है। तो हमारे तो पुराणों के अंदर इस चीज का सेंस दिया गया है कि आप ये जो इतना विराट, ये जो जो भी देख रहे हो, वो इसलिए देख रहे हो आप छोटे से हो, और यूं आप पूरे विश्व से भी बड़े हो। यदि आप अपनी आत्मा के साथ एकीकार होते हैं, तो आप ही हो एकमात्र। इसलिए वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि। और यदि आप अपने बाहरी व्यक्तित्व के साथ अपने आप को संयुक्त करते हो, तो आप कुछ नहीं हो, नगण्य हो। आप कुछ भी नहीं हो, आप मिट्टी का कण भी नहीं हो।
that standing passes beyond others as they run. In that the master of life establishes the waters. अब इसके अंदर फिर वैदिक जो प्रतीक है वो आ गया. लाइफ जो है इसमें श्री अरविंद ये कहेंगे जो घोड़ा मातरिश्वान, ये हम पढ़ के भी गए, और वाटर्स जल, आपह जो हम ये भी पढ़ के गए हैं, अपस की भी बात करके गए हम. तो पांचवा और छठा फुटनोट इसी का है. मातरिश्वान सीम्स टू मीन he who extends himself in the mother or the container. जो माता के अंदर अपने आप को पूरा एक्सटेंड कर देता है. मातरिश्वान के दो अर्थ है, माता के अंदर या कंटेनर के अंदर. वेदर दैट बी द कंटेनिंग मदर एलिमेंट ईथर. तो ये काम वायु भी करती है, जिस भी चीज के अंदर है उसके अंदर अंतर्व्याप्त हो जाती है. ईथर मतलब आकाश. तो गीता जो बात करती है घट में सारी चीज व्याप्त है और उस चीज में भी जो पूरा का पूरा आकाश है वो समाहित है. और द मटेरियल एनर्जी कॉल्ड अर्थ इन द वेद एंड स्पोकन ऑफ देयर एज द मदर. इट इज ए वैदिक एपिथेट ऑफ द गॉड वायु. मातरिश्वान जो है आपके प्राण तत्व की बात है. यहां मातरिश्वान घोड़े को भी बोलते हैं क्योंकि प्राण तत्व को रिप्रेजेंट करता है. रिप्रेजेंटिंग द डिवाइन प्रिंसिपल इन द लाइफ एनर्जी, प्राण एक्सटेंड्स हिमसेल्फ इन मैटर एंड विविफाइज इट्स फॉर्म. और उसको विविफाई, यहां विविफाई का मतलब उसको अनुप्राणित करता है. हम क्या हैं? विविफाइड मैटर ही तो हैं, जड़ तत्व हैं. प्राण निकलने के बाद आपको अपने परिवार वाले ही नहीं रखते, वही तुरंत कानाफूसी ये होने लगती है कि इसको कब लेके चलना है. तो आपको विविफाई कौन कर रहा है? आपको अनुप्राणित कौन कर रहा है? ये प्राण, मातरिश्वान, प्राण तत्व, लाइफ एनर्जी. हियर इट सिग्निफाइज द डिवाइन लाइफ पावर दैट प्रिजाइड्स इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉस्मिक एक्टिविटी. अब ये सारा सिंबोलिज्म वेद से आप जोड़ के देख सकते हैं. इसलिए श्री अरविंद ने जो 17वां नंबर है शायद, क्योंकि उसी के अंदर अग्नि और सूर्य की बात आ रही है, जो अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं चौथा. श्री अरविंद जिसकी बात कर रहे हैं वो है 17वां, जिसमें श्री अरविंद ने जो हमको अभी कहा कि इसमें एक जगह आते और कैसे जोश के साथ, वहां जोश में कमी नहीं होती. एक तरफ आप वर्णन कर रहे हो मैं भगवान विष्णु से मिला, और फिर बाद में आप किसी दरिद्र का वर्णन करते हो तो आप उसी जोश के साथ थोड़ी करते हो, उन्हीं सुपरलेटिव टर्म्स के ऊपर थोड़ी करते हो. आप कहेंगे मैं ऐसे व्यक्ति से मिला, ऐसे प्रकांड से, और वहीं वहां जाके एक मेरे रूम में कीड़ा चल रहा था, तो आपके वर्णन में जोश में तो वो जोश थोड़ी रहेगा. यहां इनके जोश में कमी नहीं आती. कैसी प्रोफाउंड बातें चल रही हैं, और उसके अंदर बाद में बीच के अंदर आके ये सूर्य की, अग्नि की, अभी भी कर रहे हैं ना, मातरिश्वान की बात कर ही रहे हैं. अपस क्या है? एज इट इज एक्सेंचुएटेड इन द वर्जन ऑफ द वाइट यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के अंदर, कैन मीन ओनली waters. If this accentuation is disregarded, we may take it as the singular apas. Work, action. Shankar, however, renders it by the plural works. इसमें ये accentuation किस चीज को बोल रहे हैं? ये जो इसमें प्लूरल दे रखा होगा या कोई इसके ऊपर लाइन लगा रखी होगी इन्होंने, इसके लिए ये कह रहे हैं एक्सेंचुएटेड इन द वर्जन ऑफ द व्हाइट यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद. इसके अंदर जो एक्सेंचुएशन का मतलब जो हम वेद पढ़ रहे थे उसमें किसी चीज को ऊपर और नीचे करने के जो मात्राएं, अग्निमीले ईले, जो ये ऊपर एक्सेंचुएशन है, वैसे ही उसके अंदर ये एक्सेंचुएशन दे रखा होगा, या जो भी एक्सेंचुएशन दे रखा होगा उसके अंदर. कैन ओनली मीन वाटर्स. इफ दिस एक्सेंचुएशन इज डिसरिगार्डेड, यदि उसको डिसरिगार्ड करते हैं, यहां जैसे कि श्री अरविंद ने डिसरिगार्ड कर रखा है, यहां कहीं कोई मात्राएं वगैरह नहीं दे रखी, तो वहां वो यदि उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं, वी मे टेक इट एज द सिंगुलर अपस, वर्क, एक्शन.
शंकर हाउएवर रेंडर्स इट बाय द प्लूरल वर्क्स। तो उसके अंदर विसर्ग दे रखा होगा या कोई मात्रा दे रखी होगी, जो भी है, इस एक्सेंचुएशन का जो भी अर्थ निकलता है, शंकर ने इसको प्लूरल के रूप में लिया। The difficulty only arises because the true Vedic sense of the word has been forgotten, and it can be taken as referring to the fourth of the 5 elemental states of matter, the liquid. जो चौथा पंच महाभूतों के अंदर से ये चौथा है जल, और फिर बाद के अंदर तो पृथ्वी तत्व आ ही जाता है, क्योंकि उसका टेस्ट भी कर सकते हो आप, उसके अंदर वो चीज भी, इसके अंदर ये चौथा तत्व है। ये धीरे धीरे घनीभूत होते आ रहे हैं 5 तत्व। सबसे सूक्ष्म इसके अंदर ईथर है, उससे शब्द बनता है। सबसे पहले तो आपका आकाश आता है। सच ए रेफरेंस would be entirely irrelevant to the context, but the waters, otherwise called the 7 streams or the 7 fostering cows, are the Vedic symbol for the 7 cosmic principles and their activities. 3 inferior, 3 तो नीचे के, 3 ऊपर के। भाई आपका जड़ तत्व है, प्राण तत्व है, मन तत्व है, 3 ये हो गए। सच्चित आनंद ऊपर के 3 हो गए, बीच में इनको जोड़ने वाला विज्ञानमय कोश, तो ये 7 प्रिंसिपल हो गए। On this conception also is found the ancient idea of the 7 worlds, in each of which the 7 principles are separately active by their various harmonies. और सातों में सातों ही एक्टिव है। जड़ तत्व के अंदर बाकी सारे भी एक्टिव है, जड़ के अंदर प्राण भी है, मन भी है, आपके विज्ञान तत्व भी है, सारे हैं। फिर आपके जो प्राणिक लोक आता है, इसलिए वर्ल्ड स्टेयर जो सावित्री में श्री अरविंद बात कर रहे हैं, उसमें आप ये देखेंगे जब प्राण तत्व के अंदर आप प्रवेश करते हैं, उसमें मन को एक जगह स्थापित कर रखा है। चलती प्राण की है, बाकी सारों का एक्शन होता है। मन तत्व के अंदर जाते हैं, चलती सारों की है, पर प्रधान तत्व मन है। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि अपने पूर्ण वैभव में अतिमानस को आना आवश्यक है। यूं तो साक्षात्कार लोगों ने सच्चिदानंद का भी कर लिया, अपने वैभव में नहीं किया। अब ये ऐसी प्रोफाउंड बातें चल रही हैं, कैसी, और ये तो खाली मैं इसका शाब्दिक अर्थ ही कर पा रहा हूं, और कुछ क्योंकि इतनी लंबी हमारी चर्चा हो चुकी तो आप कुछ उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो हमारा ये 4 नंबर हो गया। कल हम 7वें पेज से लेंगे, और ठीक है यहां तक। पंकज भाई, इसके अंदर एक था गॉड्स डू नॉट, कुछ ऐसा है ना लाइन, अगर आप वो दिखा दे जरा, गॉड्स दैट द गॉड्स रीच नॉट। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मतलब जो ये सोल है, यहाँ सोल की बात हो रही है ना, दैट कोई वन भी सुप्रीम अनमूविंग दैट रियलिटी इज की बात करो या सोल की बात करो। हाँ जी। तो ये जो गॉड्स हैं, इनके पास भी तो सोल है, ये तो सोल ही है ना बेसिकली। इनके पास अंश साइकिक नहीं है। या फिर ये जिन गॉड्स की, अब ये गॉड्स कौन से हैं, ये कहने का मतलब ये है कि चाहे आपके वायु है, इंद्र है, कोई भी है, अपने मूल स्वरूप में ये हो सकते हैं। और बाकी जो गॉड्स की आप बात करते हो, इनमें अंतरात्मा नहीं होती। इसीलिए विशेष ये चीज मनुष्य को मिली हुई है। इसलिए देवता भी लालायित हैं यहाँ आने के लिए, नहीं तो क्या लालायित रहते, वो अपने वैभव में जो है रमण कर रहे हैं, आना तो नहीं चाहते यहाँ पृथ्वी के ऊपर। भाई ऐसी क्या विशेष बात है यहाँ? अगर अंतरात्मा आपके पास न हो तो आप इनको बुलाओ, क्या परोसने के लिए बुलाओ इनको? मैं अच्छा भोजन कर रहा हूँ और कहीं कोई दुर्गंध युक्त कोई जगह है, वो मेरे को बुलाए, जी आप यहाँ आइए, मैं क्यों जाऊं वहां? तो देवता अपने स्वर्ग में रमण कर रहे हैं, वो यहाँ पृथ्वी पे क्यों आएंगे हमारे पास? क्या ऐसी विशेष बात है हमारे पास? एकमात्र हमारे अंदर ये जो चीज है प्रोग्रेसिव अंतरात्मा, भगवान का स्वयं निवास, ये एक ऐसी चीज है जो एकमात्र हमको मिली है, इसलिए हम ग्रो कर सकते हैं। और दूसरे टाइपल हैं, चाहे कितने भी ऊंचे हों, वो अपने इस स्टेट के ऊपर ही रहते हैं, ना ऊपर जाते ना उससे नीचे आते। तो परम सौभाग्य डिवाइन की उपस्थिति का हमको ही मिला है, और किसी को नहीं मिला। ये माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं, हमारे पुराण हैं और हैं, वो भी इसको अफर्म करते हैं, पर वो भाषा बड़ी इन्वॉल्व तरीके की है। ठीक है, हाँ जी। आप सारे ये डाउनलोड कर सकते हैं ये पुस्तक को, और आप अपने स्तर के ऊपर इसको देख सकते हैं। यहाँ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।